चिढ़ गया ना, चिढ़ गया। अब Multiple times, my name is being raised while things are being said about me. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, बजट सत्र शुरू हो गया है और बहस चल रही थी किस बात को लेकर। मुद्दा था कि ओम बिरला जी के जो हमारे स्पीकर हैं उनके खिलाफ विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया था। आम तौर पर तो यही है कि अगर आप ओम बिरला जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हो तो बात किस मुद्दे पर होगी? उस मुद्दे पर होगी आप कुछ आरोप लगाएंगे, कुछ साक्ष्य देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेंगे ओम बिरला जी। लेकिन यहां पर केंद्र बिंदु राहुल गांधी ने अपनी पुरानी बीमारी की तरह, टेप रिकॉर्डर की तरह बना दिया। किसको? एप्स्टीन फाइल को, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड को। ये हर साल कोई ना कोई एक स्लोगन लेके आता है, पुराने स्लोगन इसके पिटते रहते हैं, नया स्लोगन ये लॉन्च करता है। रविशंकर प्रसाद ने इसकी बहुत क्लास ली और वेणुगोपाल जी से कहा कि इसको ट्यूशन दो, इसको बैठा के पढ़ाओ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी क्या होती है। एआई समिट के बारे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने क्या बोला है यह अभी थोड़ी देर में आपको सुनाता हूं। जलालत की प्रकाष्ठा पार की है एआई समिट को लेकर जो इसने बयान दिया है। तो पहले देखते हैं कि बोला गया रविशंकर प्रसाद जी से, आप बोलिए। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी का उन्होंने नाम लिया। जब राहुल गांधी का नाम लिया तो बात बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए। खैर, थोड़ा बहुत उनको इंटरवीनिंग मौका दे दिया गया। तो देखिए, उसमें बात ओम बिरला जी की हो ही नहीं रही है। क्या बात हो रही है और कैसे खिंचाई करी रविशंकर प्रसाद जी ने, एक छोटा सा कंपाइलेशन। एक बार सर, मैं हरियाणा के चुनाव में प्रचार कर रहा था, वो घटना मैं कहना चाहूंगा क्योंकि जहां इनका भाषण था वहीं पर मेरा प्रवास था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मैं जलिएबा की फैक्ट्री लगाऊंगा। बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है। तो सर, मुझे विश्वास नहीं हुआ, जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते। हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूं, मुझे वीडियो तो दिखाया। हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं? जी हाँ साथियों, ये तो था ऑन द लाइटर साइड। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कंडक्ट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस चीज को लेकर एक नसीहत दी राहुल गांधी को और कांग्रेसियों को कि राहुल गांधी को पढ़ाओ और सिखाओ। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज thus an important person. He is a shadow prime minister and he has to be prepared to take up the responsibility of forming a government if his party secures a majority at an election or the government resigns or is defeated. अब सुनिए सर, ये इंपॉर्टेंट है। He has therefore to measure carefully his words and actions on a matter of national interest, to act with such responsibility as is expected of the Prime Minister. Though he may criticize the government vehemently on the floor of the House and outside the country, but outside in his country, but when abroad, he should eschew party politics. ये मैं कॉल एंड शब्दर कोट कर रहा हूं। माय गुड फ्रेंड मिस्टर वेणुगोपाल, राहुल गांधी जी दूसरी की कितना सुनते हैं मुझे पता नहीं है, तभी उनको आप पढ़ा दीजिए कि व्हाट इज द कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लीडर ऑफ अपोजिशन। आई ट्रस्ट ही लिसन्स टू यू। जी हाँ साथियों, ये पार्लियामेंट्री रूल्स पढ़ के सुना रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या कंडक्ट होना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल आंतरिक सुरक्षा को लेकर उसका क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये चीजें कोई बीजेपी नहीं लिख के लाई है, ये रूल में लिखी हुई है किस तरह से उसका बिहेवियर होना चाहिए। अब इस पर जो राहुल गांधी ने बोला वो सुनिए। बात हो रही है ओम बिरला जी को लेकर, ठीक, कि अनाप शनाप राहुल गांधी आरोप देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, देश के अंदर लगा सकता है, पार्लियामेंट के बाहर लगा सकता है, ये रूल बताते हैं। लेकिन जब विदेश जाए तो राजनीति से ऊपर उठकर उसे वहां बात करनी चाहिए, एक शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह इसको वर्क करना चाहिए। ये रविशंकर प्रसाद लीडर ऑफ अपोजिशन को इज्जत दे रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या बोल रहा है ये सुनिए। The discussion here is about the democratic process and the role of the speaker. This house
is the expression of the people of India. This house does not represent one party. This house represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. तो multiple times मुझे रोका गया. Last time I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of Adani. I have given the I was silent. permission that This after issue- the speech of these Ravi Shankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the the people of India. scope. जी हाँ साथियों, अब राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल एंड द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड. बात ओम बिरला की होनी चाहिए. ओम बिरला इज कॉम्प्रोमाइज. चलिए आप बोल सकते हैं, लेकिन बात हो रही है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज. और जो ये बात कर रहा है कि ये एक देश का सम्मान है और ये एक मंच है, तो एआई समिट भी देश का सम्मान था, वो भी देश का मंच था. वहां पर जो अदनगन नाच इन बेशर्मों ने किया था, यूथ कांग्रेस में पता नहीं सिर्फ युवा कैसे हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं. उनकी भी 33% हिस्सेदारी होनी चाहिए थी इस खबर में, तो पूरी दुनिया में और चर्चा होती इस खबर की. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. उसके बारे में ये क्या बोल रहा है. लोग कहते हैं एआई. सुना होगा आपने एआई. सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने. सुना साथियों आपने. ये है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कंडक्ट. ये है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की विचारधारा. ये है लीडर ऑफ ऑपोजिशन एआई समिट के बारे में, उस मंच के बारे में क्या सोचता है. जिस जगह गलगोटिया का एक किस्सा हो गया, उस किस्से पर मातम करने वाले की देश की नाक कट गई. सुनिएगा, दोहरा मापदंड देखिएगा इनका, कि देश की नाक कट गई गलगोटिया के किस्से की वजह से. वो ही लोग उसी एआई समिट में जाकर कपड़े उतार रहे हैं. तो ये है इसकी सोच लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, जो कह रहा है लगा दिया काम, कर दिया काम यूथ वालों ने. मींस एआई समिट से जो ये अल्टीमेट पाना चाहता था, ये इसे देश के नजरिए से सिर्फ दो तरीकों से मिला. एक मान लेते हैं गलगोटिया से मिला, और एक वहां जाकर अपने कपड़े उतारकर नाचने से मिला. दुर्भाग्य है देश का. जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज.